3 राज्यों में 3 चुनाव हुए और इसमें एग्जिट पोल भी बाहर आ चुके हैं। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता और साथ में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। TV9 का एग्जिट पोल देख लिया था आपने? बिल्कुल देखे और बहुत अच्छा लगा देखकर कि दिल्ली की जनता ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की कट्टर ईमानदारी और काम करने की राजनीति पे भरोसा जताया है। मैं उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से ही दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इतना मैंडेट दिया। एमसीडी के लिए मैंडेट दे रहे हैं आप लोग, हम एमसीडी में जम के काम करेंगे। आप पे रोज नए आरोप लगते थे, लेकिन आप कूड़ा 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 बोलते रहे। लगता था कि वही मंत्र काम कर गया। देखिए, अभी तक एग्जिट पोल से जो समझ में आ रहा है, एक बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी दिन रात झूठ बोलती रही। भारतीय जनता पार्टी ने तरह तरह के झूठ बोले, वीडियो निकाले, आरोप लगाए, एफआईआर कराई, रेड कराई, और अंत में दिल्ली की जनता बोली हमें अपने अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है, हमें अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पे भरोसा है, वो कट्टर ईमानदार हैं। आज दिल्ली की जनता जो मैंडेट दे रही है वो यही दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह झूठ बोल रही थी। भारतीय जनता पार्टी मनगढ़ंत आरोप लगा रही थी। कोई शराब घोटाला नहीं हुआ दिल्ली में। कोई जितने ये 10-10 वीडियो लाते थे, 10-10 गालियां देते थे, उन सब का कोई दिल्ली की जनता कोई यकीन नहीं कर रही। दिल्ली की जनता केवल और केवल ये देख रही है कि कट्टर ईमानदार आदमी, कट्टर काम करने वाला आदमी केजरीवाल जी हैं, उन पर भरोसा किया है। आप कह रहे हो 10 वीडियो 10 आरोप पर वो 10 गारंटी हमारी बढ़ गई। 10 वीडियो 10 आरोप में यही हुआ ना कि हम ये कह रहे थे भाई हम आपके लिए साफ सफाई करेंगे, हम दिल्ली के लिए करेंगे, हमने ऐसा अच्छा किया हुआ है, और दिल्ली की जनता देख रही थी हमारे यहाँ सैकड़ों काम देखें। ये वीडियो 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 तो 10 आरोप इनके और 10 गारंटियां हमारी, और कट्टर बेईमानी, कट्टर झूठ इनके, तगड़े तगड़े झूठ इनके, और तगड़ी बेईमानी, कट्टर बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दिखाई, उसके सामने कट्टर ईमानदारी की जीत दिल्ली की जनता करा रही है। गुजरात में एंट्री कैसे देखते हैं मनीष जी? देखो, पहले दिल्ली का मैं बोल दूं कि दिल्ली में इनके 7 मुख्यमंत्री लगे, 17 मंत्री केंद्रीय लगे, बड़े बड़े नेता, जेपी नड्डा जी हैं, एमसीडी के चुनाव में लगे, जेपी नड्डा जी लगे, गृह मंत्री खुद उतरे इसमें, बड़े बड़े सारे मंत्री उतरे, कितने सांसद लगाए इन्होंने, टीवी चैनल 27 टीवी चैनल्स पर दिन रात वीडियो चलवाए कि केजरीवाल जी को हराना है, केजरीवाल जी को हराना है। लेकिन दिल्ली की जनता ने कहा केजरीवाल जी हमारे भाई हैं, केजरीवाल जी हमारे बेटे हैं, हम उनको हराएंगे नहीं, हमको उनकी कट्टर ईमानदारी पे भरोसा है। और भारतीय जनता पार्टी कट्टर बेईमान है, ये भी उन्होंने वोट दिया इस बार। जहां तक गुजरात की आप बात कर रहे हैं, गुजरात में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी एंट्री है। एक मैं इसको देख रहा हूं कि अगर जो आपके एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं, 15-20% लेकर गुजरात में एंट्री करना बहुत बड़ी एंट्री है हमारे लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। और मात्र 10 साल में गुजरात में जाके आप एक नेशनल पार्टी का स्टेटस दे रहे हैं। गुजरात आज हमको नेशनल पार्टी का स्टेटस दे रहा है। बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी वहाँ एंट्री से लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को तो नुकसान नहीं दिख रहा है, उल्टा सीट बढ़ रही है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को ही आप लगातार, हालांकि बीजेपी आपने एमसीडी बीजेपी से छीनी है। देखो, जनता ने यहाँ भी मैंडेट दिया। दूसरा, अगर मैं गुजरात या बाकी जगह की बात करूं तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां शासन ही इसलिए चलाती रही क्योंकि वहां कांग्रेस उनकी ताकत के रूप में खड़ी है। आज दिल्ली की गुजरात की जनता भी कांग्रेस को धीरे धीरे किनारे करेगी, और आम आदमी पार्टी जैसी नई पार्टी को इतने बड़े लेवल पर एंट्री देके और एक तरह से पूरे देश को मैसेज देना कि भाई आज हम जिस पार्टी को 20% वोट दे रहे हैं, 15% वोट दे रहे हैं, ये आगे के लिए नेशनल पार्टी है। अब देश इसको नेशनल पार्टी के रूप में देखे, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। 10 साल के अंदर अंदर एक पार्टी दिल्ली से उठती है और गुजरात में जाके, जिसको अभेद किला बोलते हैं, जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, जहां से गृह मंत्री जी आते हैं, जहां इन्होंने सारी ताकत अपनी लगा रखी थी, वहां जाके अगर 15% वोट भी है, 15 से 20% वोट लेना और गुजरात के हाथों, गुजरात के वोटर के हाथों नेशनल पार्टी का स्टेटस लेना, मुझे लगता है छोटी बात नहीं है। राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हिमाचल की फाइट को भी आप और थोड़ा टफ बना सकते हैं, जैसे आपने गुजरात में बनाया, वहां थोड़ा आपने इजी छोड़ दिया। नहीं, अब संसाधन जितने हैं उतना ही लगेंगे, लेकिन अब गुजरात जिस तरह से मैंडेट दे रहा है, आम आदमी पार्टी को नेशनल स्टेटस पे लाके नेशनल पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश करने का काम गुजरात कर रहा है। मनीष जी, आखिरी सवाल, कई बार जो एग्जिट पोल होते हैं उनसे परिणाम बिल्कुल विपरीत भी हो जाते हैं। फर्ज कीजिए अगर गुजरात में हंग हो जाता है
तो किसको आप साथ दे सकते हैं या क्या है, कांग्रेस का साथ ले अभी देखिए एग्जिट पोल में आप लोग जो दिखा रहे हो मैं उस पर रिएक्ट कर रहा हूँ। हाँ। अब इंतजार कीजिए परसों तक, फिर उस पर भी रिएक्ट करेंगे। जरूरत पड़ी तो लेंगे, आपको परसों बताएंगे जी। Thank you. बात करने शुक्रिया। तो मनीष सिसोदिया जिस तरीके से लगातार कह रहे थे कि एमसीडी में अगर देखें तो आम आदमी पार्टी कूड़े के मुद्दे पे लड़ रही थी और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जाते थे, तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि केजरीवाल की 10 गारंटियों पर लोगों ने भरोसा किया और यही वजह है कि एमसीडी में झाड़ू जो है वो चल गई है। अपने वीडियो से हरीश के साथ जितेंद्र भाटी।